हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको बकरीद की, क्योंकि आज बकरीद है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो इलेक्ट्रिक करंट से ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिजिक्स में। आगे जाइएगा तो बहुत सारे लोग मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे, तो बहुत सारे लोग अपना अपना काम सोच के रखे अपने दिमाग में कि मुझे क्या करना है। और इन सारी चीजों में ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ चीजें होती है ना कि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और आप समझ नहीं पाते। सिंबल सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से रेड जल गया, ब्रेक लगाना पड़ता है ना गाड़ी का, क्योंकि रेड का मतलब क्या है? लाल रंग नहीं, रेड का मतलब है कि आप जहां हैं वहां रुक जाइए, स्टॉप, आगे खतरा है। ग्रीन का मतलब अलाउ हो गया, अब आप जाइए, है ना। उसी तरीके से अब कहीं जा रहे हैं और अगर जा रहे हैं और इस तरह का सिंबल दिखा, मतलब अगल बगल जरूर क्या है? अगल बगल क्या है? हॉस्पिटल है, अगल बगल हॉस्पिटल है। ये प्लस साइन मेडिकल साइन है हॉस्पिटल का। उसी तरीके से आप बाइक से जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप का भी साइन दिया रहता है। तो हर चीज का अपना एक सिंबल बनाया गया है कि आपको इस सिंबल का मतलब क्या समझना है, उस सिंबल का मतलब क्या समझना है। हर सिंबल का अपना अपना एक खास मतलब है। दोस्तों, जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये देखिए एक टीवी का सर्किट है। आप लोग टीवी देखे होंगे, टीवी देखते हैं बट टीवी के इंटरनल पार्ट्स आपको नहीं मालूम होती। बट आप जब देखिएगा, ये सर्किट है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे हुए हैं। क्या आप इन सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को पहचानते हैं कि कौन क्या है? नहीं। घर बनाया जाता है तो पहले घर बना के न दे दिया जाता, उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल वर्क है कि घर बनाने के पहले घर का नक्शा बनाया जाता है, उसमें रूम का साइज वगैरह, जितना बड़ा रूम है उतना बड़ा आपको साइज बना कर नहीं दिया जाएगा। एक छोटा सा मेजर कर लिया गया कि भैया एक लाइन ड्रॉ कर लिया और मान लिया हमने कि ये 2 फीट का है, 3 फीट का है, 8 फीट का है, 10 फीट का है। मतलब सिंबल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी प्लेसेस। यहाँ पे भी जो भी आप चीजें देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स देख रहे हैं, इन सबका अपना अपना एक सिंबल है और इन सिंबल का अपना अपना मतलब है। बट आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ सिंबल है वो किस चीज का है। जैसे मैं आपको आइए सिंबल्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में कुछ बताता हूँ। टू मेक ड्राइंग ऑफ सर्किट्स इजी, लेट्स लर्न इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। वो सिंबल्स क्या होते हैं मैं जरा उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है, सबसे ज्यादा सेल। आप देखें सेल, ड्यूरासेल वाला सेल दिखा एकदम फोटो ऐसा ड्यूरासेल वाला है। ड्यूरासेल वाला ही फोटो है और ड्यूरासेल का ही बैटरी है। हमने किया क्या? ड्यूरासेल का बैटरी को लिया, मतलब सेल को लिया, और सेल का सिंबल ये है। ये बड़ा वाला जो टर्मिनल है दिस इज प्लस, ये छोटा वाला जो टर्मिनल है दैट इज माइनस। और करंट हमेशा प्लस से निकलता है, रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके दोस्त, नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी को क्या करेंगे सर? बैटरी होता क्या है? अरे बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन से बनता है। बैटरी छोटे छोटे जब सेल मिलेंगे ना तो एक बैटरी का फॉर्म होगा। और बैटरी का कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। देखिए ये 1 सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, चौथा सेल, ये सेल मिलके बैटरी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो ये फोटो में भी आपको दिखाएगा, ये छोटे छोटे सेल्स हैं, सारे कनेक्ट किए गए हैं एक दूसरे से, तब जाके एक बैटरी का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह आगे भी बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे कुछ स्विच होती है, कुछ कीज होती है। जैसे टैप वाला स्विच अलग होता है, प्लग वाला कीज अलग होता है। जैसे मोबाइल अगर चार्ज करते हैं आप लोग तो ये प्लग की से मोबाइल करते हैं, और प्लग की में क्या करते हैं हम लोग? बैटरी के पीछे प्लग लगा तो उसमें प्लग को एंटर करा देते हैं। तो वैसे का सिंबल ये है, ये ब्रैकेट और बीच में डॉट है, मतलब कि करंट पास कर रहा है, हमारा सिस्टम ऑन है। हमारा सिस्टम क्या है? ऑन है। ठीक है दोस्त, ओके। मैं थोड़ा सा इसका बता दूं कि इसमें कौन कौन सा होता है। प्लग की को ऐसे डिनोट किया जाता है, मोबाइल वगैरह में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। ये नोकिया का सेट है और हमने चार्जर लगाया हुआ है ना। आपके मोबाइल में भी वही फेनोमेनन है। अच्छा सर, ये देखिए डॉट नहीं है इस वाले में, मतलब कि ये ऑन नहीं है, करंट पास नहीं कर रहा है, ये सिस्टम ऑफ है अभी, है ना। देखो दूसरा टैप की जैसे आप लोग घर में स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना टैप करके, वो स्विच है ये, है ना। और अभी ये फिलहाल ऑन है,
अब ये फिलहाल क्या है, ऑन है। देखिए ये सटा है तो ऑन है, और ये थोड़ा हट जाएगा, अगर ये हट जाएगा इसको दूर कर दीजिए जरा, है ना, इसको दूर करने का प्रयास किया जाए, देखिए तो ये ऑफ हो गया, करंट पास नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये आपका रेसिस्टेंस, सब लोग जानते हैं रेसिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। रेसिस्टेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक कांस्टेंट रेसिस्टेंस, ये तो जनरल रेसिस्टेंस है, एक हमारा है वेरिएबल रेसिस्टेंस, जो आप ऐसे देखोगे दिस इज वेरिएबल रेसिस्टेंस, है ना, इसमें कुछ नहीं करते, रेसिस्टेंस में क्रॉस के साइन से हम लोग कट कर देंगे, ये देखो। हाँ याद रखिएगा, ये रेसिस्टेंस का वैल्यू नोन नहीं है, ये अननोन रेसिस्टेंस है, वैल्यू चेंज करेगा, अननोन है। बट एक चेंजेबल रेसिस्टेंस और होता है जिसका वैल्यू आपको मालूम होता है, जैसे देखो ये वेरिएबल नोन रेसिस्टेंस, इसको कट नहीं करते, रेसिस्टेंस बना देते हैं और ऊपर एक पूरे लेके इसमें ऐसे कर देते हैं, तो ये नोन रेसिस्टेंस है। ठीक है दोस्त, ओके। नेक्स्ट, ये नोन रेसिस्टेंस का इस्तेमाल हम इन चीजों में करते हैं, और ये आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ये ग्राइंडर जूसर हो गया, ये मीटर हो गया, तो इन सारी चीजों में आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन है, क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करने वाले को अमीटर कहते हैं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले को वोल्टमीटर बोलते हैं, और क्या क्या चीजें होती है दोस्त, हाँ गैल्वेनोमीटर जो करंट को सेंस करता है, उन लोगों का भी अपना अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे ये अमीटर है, अमीटर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में गोल करके ए प्लस माइनस, करंट प्लस से एंटर करेगा माइनस से निकलेगा, करंट प्लस से एंटर करेगा माइनस से निकलेगा। ओके, नाउ वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, सेम होगा, V प्लस माइनस, प्लस से एंटर माइनस से निकलेगा, याद रखिएगा। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर का आसान ऐसा ही होता है, V के जगह पे G हो जाएगा प्लस माइनस। ओके, सो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन है। और भी क्या होती है भाई, यहाँ पे देखो ये टी शेप का कोई आपका एक फिगर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वायर्स को जोड़ा गया है, वायर्स को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, वायर ज्वाइंट यहाँ जोड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे वायर सला के जोड़ते हैं ना आप कहीं, तो जब वायर ज्वाइंट होता है तो वहां पे फोटो तो नहीं बनाओगे इसका, इस सिंबल का यूज करेंगे, और इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे वायर जो है ज्वाइंट हुआ है ना, यहाँ पे वायर का ज्वाइंट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इन सब चीजों का मतलब समझना होगा। यहाँ पे जब भी ऐसा आपको फोटो मिले समझ जाइएगा कि ये वायर ज्वाइंट है, और ऐसा फोटो इसका होना चाहिए दोस्तों। ओके, ये देखिए ये भी वायर से कनेक्टेड ही है, बट यहाँ पे वायर ज्वाइंट नहीं हो रहा, यहाँ पे वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये वायर क्रॉसिंग है और इसका फोटो ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। सो यही पॉइंट को जहाँ एक ऊपर से और एक नीचे से दोनों कवर होने चाहिए, ये ना कि दोनों के छिल देनी सटा रहे हैं तरीके तो वो ज्वाइंट हो जाएगा, है ना, दोनों कवर होने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करना चाहिए, दोनों के करंट का कोई आपस में लेना देना नहीं है। सो ऐसे दिखाते हैं हम लोग इसको। ये हमारा एक नया कॉन्फ़िगरेशन जिसको इलेक्ट्रिक बल्ब कहा जाता है। अब पता नहीं ऐसा आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है हर घर में ऐसा, हालांकि ये वाला बल्ब तो नहीं होगा, ये फिलामेंट वाला है, पीआर का बल्ब हुआ है, इसका इस्तेमाल तो बहुत कम होता है आजकल। ओके फ्रेंड, ये आपने सिंबल देखा। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आपने कितना याद करा, इतना कितना याद नहीं किया। मैं कुछ नाम देता हूँ यहाँ पे, है ना, कुछ सर्किट्स दूंगा और उसके सिंबल्स आपको लिखने होंगे। चलिए आप इसको पॉज कर लीजिए और पहले आप लिखने का प्रयास कीजिए। जब आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कोशिश कीजिए कि पहले आप इसको लिखिए। पॉज कर लिए दोस्तों, वेरी गुड। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे है देखो तो, क्या ये सेल है? जी सर। क्या ये रेसिस्टेंस है? जी सर। देखो जिनका गलत होगा ना, वो रियली मैं बता रहा हूँ, गलत चीजों को आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा कि मैंने गलत करा। बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी, बहुत सारे लोगों ने एक वैसे खींच के छोड़ दिया था, मजाक, बोले झूठ मत बोलिएगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया था कि नहीं किया था, बोलिए ऐसे किया, हाँ या ना बोलिएगा कसम से, अगर किया था तो मत करना, ठीक है। चलो अमीटर का कितने लोगों ने कर रखा है ऐसे? अमीटर का कितने लोगों ने कर रखा है? ओके, ये प्लस और ये माइनस। कमेंट करिएगा सही हुआ तो, यस नो, यस नो, हाँ सर मेरा सही है, मेरा इतना बताना कि ये कितने हैं, 3 3 4 4 12, ये 12 हो गया और ये 3 15 मैंने दिए हुए, 15 में कितने सही होते हैं आपके अपने से, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, ये देखो वेरिएबल रेसिस्टेंस,
ऐसे होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस एगो अननोन है तो वो है अननोन वाला, बस। वोल्टमीटर का यस, प्लस माइनस, प्लस से एंटर करेगा और माइनस से निकलेगा। ओके, गैल्वेनोमीटर सेम सर, प्लग की ऑन, प्लग की ऑन, ब्रैकेट और बीच में डॉट, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सर, बहुत आसान है। टैप की ऑन, सटा हुआ रहेगा। वायर ज्वाइंट, वेरी गुड सर। इलेक्ट्रिक बल्ब, ओहो, अब यहाँ पे क्या है सर, ये तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, दिखाई देगा, दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा, आ जाओ। प्लग की है ऑफ का, तो यहाँ पे केवल आपका डॉट नहीं रहेगा। टैप की ऑफ अलग, वायर क्रॉसिंग, दिस इज वायर क्रॉसिंग। तो आप सभी ने कर लिया। कितने लोगों का कंप्लीट 15 का 15 सही था, कितने लोगों का कितना सही था, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्त, अभी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ये बैटरी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ आप लोग देखिएगा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बैटरी का। देखिए एक सेल हो गया, इसमें मैं दूसरा सेल कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके गुड। बट जब मैंने कनेक्ट किया, देखो पहले प्लस फिर माइनस लिया, अब माइनस के साथ प्लस को ऐड किया, फिर माइनस लिया और माइनस के साथ प्लस को ज्वाइन किया, फिर माइनस लिया और माइनस के साथ प्लस को ज्वाइन करेंगे। मतलब कि जब भी आप दो टर्मिनल को ज्वाइंट करिएगा सेल को बैटरी बनाने के लिए, तो हमेशा नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ऐड करना है या पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐड करना है। पॉजिटिव और पॉजिटिव को मत ऐड कीजिएगा, नेगेटिव और नेगेटिव को मत ऐड कीजिएगा, तब सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। देखिए वही बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, व्हाइल कनेक्टिंग सेल्स टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल्स, हमेशा अनलाइक टर्मिनल्स को ऐड करना है, लाइक टर्मिनल्स को ऐड नहीं करना है। सिमिलरली यहाँ पे आप मीटर देख रहे हैं, अमीटर यहाँ से करंट एंटर किया और यहाँ से एग्जिट किया। जहाँ से एंटर कर रहा है वो प्लस होगा और जहाँ से एग्जिट कर रहा है वो माइनस होगा। सिमिलरली वोल्ट मीटर के साथ भी जहाँ से करंट एंटर करेगा वो प्लस और जहाँ से एग्जिट करेगा वो माइनस। मतलब ये for device like ammeter or voltmeter, the side from which current enters is positive and the side from current exits is negative। याद रखिएगा हमेशा, ये बातें याद करने लायक है। एक और चीज, फोटो में आप एक सर्किट देख रहे हैं जिसमें एक बैटरी है, बैटरी नहीं सर सेल है, एक अमीटर है और एक प्लग की है, बट प्लग की ऑन है दोस्त। करंट तो जाना बनता है, करंट जाएगा भी, देखिए करंट जाने लगा, प्लस से निकलेगा और माइनस पे आके मिलेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं करंट इंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, आप मीटर को आपने ऐड कहाँ किया है? आप मीटर को आपने सर्किट में सीरीज में ऐड किया है, और अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में ही ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसे करंट पास करे और ये इसको मेजर कर पाए। As the current in the circuit is not divided, ammeter is connected in series with the cell। ये जो ammeter है हमेशा सीरीज में जोड़ा जाएगा। और एक बात और, ammeter का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए should be very low and that low resistance is known as shunt। low resistance क्यों? low resistance गुरुदेव इसलिए ताकि अधिक से अधिक करंट पास कर जाए और मेजर कर ले सके सारा करंट। It allows almost entire current to pass। It does not disturb the current as well as measure the current। ये एक और सर्किट है जिसमें हम अभी क्या करेंगे, वोल्ट मीटर ऐड करेंगे। बट वोल्ट मीटर देखो कहाँ ऐड किया मैंने, सर्किट के साथ सीरीज में नहीं ऐड किया, सर्किट के साथ पैरेलल में ऐड किया, है ना। तो पैरेलल में जब हम इसको ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे पैरेलल में? इसलिए ताकि ये पूरा का, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ वोल्ट मीटर, तो जितना करंट यहाँ पास करेगा वो यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जितना यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा या उतना ही ज्यादा करंट पास करेगा। तो यहाँ से जितना ज्यादा करंट पास करेगा ये वोल्ट मीटर उतना ही ज्यादा वोल्टेज मेजर कर पाएगा। तो कोशिश करना ये है कि करंट यहाँ से कम जाए, सब यहाँ से है, और यहाँ से कम करंट कब जाएगा? जब यहाँ हम ब्लॉकेज कर देंगे। ब्लॉकेज कौन करिएगा? रेसिस्टेंस लगा कर करिएगा। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर का जो हम वो करते हैं, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल। एंड एक बात और, वोल्ट मीटर का जो हमारा रेसिस्टेंस होना चाहिए, एक ऐसे मटेरियल का रेसिस्टेंस होना चाहिए जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा। सो वोल्ट मीटर इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। याद रखिएगा, अमीटर का रेसिस्टेंस कम होना चाहिए बट वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। सेम चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस
हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट? पैरेलल में, सिंपल आंसर देख लो इसका। To measure the potential difference between 2 points, voltmeter must always be connected in parallel to the points. Very important question for the board. Second question, कि what happens if an ammeter is connected in parallel? अगर ammeter को हम parallel में connect कर दें तो क्या होगा? देखिए यहाँ जब आप अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करिएगा गुरुदेव, तो वैसे कंडीशन में सर्किट का जो रेसिस्टेंस होता है, नेट वाला रेसिस्टेंस, वो डिक्रीज कर जाएगा और जरूरत से ज़्यादा करंट पास करने लगेगा अमीटर से। देखो हर अमीटर का भी अपना अपना एक रेंज है, अलग अलग अमीटर रेंज वाले अमीटर होते हैं। उस रेंज से ज़्यादा अगर करंट भेजिएगा तो अमीटर भी जल सकता है। अमीटर कोई बजरंगबली नहीं है कि किसी भी हालत में उसको रखिएगा जय श्री राम करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो भी जलता है। तो जब नेट रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो नेट करंट बढ़ जाएगा और उस हालत में आपका अमीटर जल जाएगा। यही चीज ये करने की कोशिश कर रहा है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा, जब वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या होगा? अरे भाई वोल्ट मीटर को जब सीरीज में जोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा और ब्लॉकेज हो जाएगा करंट का। जब करंट पास ही नहीं करेगा तो वोल्ट मीटर लगाने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। वोल्ट मीटर भी तभी का काम करेगा जब करंट पास कर पाएगा जहां कनेक्ट किया गया है उसके नीचे, तब ना दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाएगा। आप बोल रहे हैं कि यहीं पे आप वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए तो ये कहेगा कि करंट अभी मत करो, तो पोटेंशियल डिफरेंस मापा भी नहीं जा सकता, करंट रीडिंग नहीं मिलेगा। यही चीज ये बोलने की कोशिश कर रहा है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का, ताकि बाद में आप इसको नोट कर लें और खूबसूरत आंसर लिख सके एग्जामिनेशन में। ओके दोस्त, हाउ मेनी मिस्टेक्स कैन यू फाइंड इन दिस डायग्राम? एक डायग्राम है, हमें पता करना है कि इसमें कितने मिस्टेक्स हैं। ओके, सबसे पहला तो यहाँ प्लग ऑफ है तो करंट नहीं जाएगा। जब करंट को ऑन करेंगे मतलब यहाँ एक डॉट आ जाएगा, जैसे ही आप इसमें डॉट डालिएगा अब करंट पास करेगा। करंट कैसे पास करेगा? ये प्लस है तो इधर से जाना चाहिए या इधर से भी जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ तो मिस्टेक है कि यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है। तो पहला मिस्टेक तो सेल में ही है, यहाँ सेल में मिस्टेक है। देखिए यहाँ अब सेल सही हुआ, यहाँ एक प्लस टर्मिनल है तो यहाँ माइनस आना चाहिए। आप देखिए क्या दिया हुआ था यहाँ पे आप देखिए दोनों प्लस टर्मिनल है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो पहला मिस्टेक तो यहाँ हो गया कि यहाँ तो दोनों प्लस है। भाई बैटरी करेक्ट नहीं है, बैटरी बेकार है। हाँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, या यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। देखिए अब देखिए ये प्लस है ये माइनस हो गया, वेरी इजी है कि नहीं? अब करंट पास करेगा, प्लस वाले से निकलेगा, ये प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। क्योंकि एमीटर में यहाँ से करंट इंटर कर रहा है सो इट शुड बी प्लस और ये माइनस होना चाहिए। सिमिलरली वोल्ट मीटर में अगर यहाँ से पास कर रहा है तो इट शुड बी प्लस और इट शुड बी माइनस। ठीक है, अब मुझे लगता है कि करंट का जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। इसको रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द गुड सर्किट, ये आपका सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। ओके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा था आप लोगों ने, क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में? कि वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग करंट। जितना करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आइए इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देख लेते हैं। ये ओम्स लॉ है, जब जब आप वोल्टेज और करंट का डिवाइड करिएगा एक वैल्यू मिलेगा और वैल्यू चेंजेबल नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट होगा एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस आर। हमने एक वायर ले लिया और ये वायर नाइक्रोम का हो सकता है, इसका अपना लेंथ भी ले लो, अपना एक डायमीटर भी है डेफिनेट, और इसको हम एक रेजिस्टेंस में ऐसे कनेक्ट कर देते, एक सर्किट बना देते हैं। चलो इसका, चलो देखो ये एक सर्किट में बना रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या देखिएगा, ऑन है, एक सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, वेरी गुड। रेजिस्टेंस के अंदर का वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर ऐड कर देते हैं। हाँ ओके, वहाँ प्लस माइनस बैटरी के पास, फिर यहाँ से करंट पास करने लगा, वेरी गुड। फिर यहाँ पर भी आपका प्लस माइनस, अमीटर के पास भी प्लस माइनस आना चाहिए, गुड, वेरी गुड। और अब हमारा जो है करंट
पास करने लगा। देखिए सर, एक चार्ट बनाते हैं जहाँ पर वोल्टेज का, करंट का, सबका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। देखो अभी कितना सेल है, अभी एक सेल है, तो सपोज कर लो कि एक सेल हमारा जो है 1 एम्पियर दिया। वैसे कंडीशन में मान लो तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 2 वोल्ट मेजर किया गया, दोनों का डिवाइड करो 2/1 एंड यू गेट 2। ठीक है, एक सेल और जोड़ो, एक सेल और जोड़ोगे तो करंट डबल हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा सेल नंबर, तो करंट भी 2 और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी 2। जब रेशियो निकालेंगे 4/2 V/I, तो V/I का हो जाएगा 4/2 एंड दैट विल बी 2। एक सेल और कनेक्ट करो, 3 हो गया तो करंट भी 3 हो जाएगा और ये जो है हमारा भाई साहब 2 2 4, ये भी 6 हो जाएगा। डिवाइड करो V/I, 2 ही मिलेगा। तो किसी भी केस में वोल्टेज ऐसे ही बढ़ेगा, करंट ऐसे ही बढ़ेगा कि उनका जब रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा। हर केसेस में कितना आया, 2 2 2 2 2, है ना। तो ये ओम्स लॉ को प्रूफ करता है कि V/I का वैल्यू हमेशा मतलब फिक्स होगा। आइए इसको हम काम करते हैं, ग्राफ से निकालते हैं। मैंने किया क्या, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। हम इनका अपना एक कोऑर्डिनेट बिठा लेते हैं। देखिए यहाँ भी कोऑर्डिनेट बिठा लेते हैं हम। अब पहला 1 2 है तो 1 और 2 यहाँ आएगा, फिर दूसरा अच्छा V/I है ना, तो 4 2 4 2 6 3 6 3। अब इन तीनों को मिलाओ तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। दोस्त ये स्ट्रेट लाइन लीनियर है, जो ये साबित करता है कि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो जल्द ही लेके मैं आपके सामने आऊँगा तुरंत। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।